हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बिहार राज्य के सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। बच्चों, आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ये आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। और एक बात याद रखना है आप लोगों को कि पर्टिकुलर आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आपको केवल एक ही पेपर पढ़ना है अपने मेजर कोर्स के अंदर। ठीक है, यानी जो बच्चे बॉटनी ऑनर से हैं, ठीक है, उनको केवल एक ही पेपर कवर करना है अब। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है। और जो माइनर कोर्स यानी जिन बच्चों ने जूलॉजी ऑनर्स ले रखा है, उनके बॉटनी सिलेबस की अगर बात करें, क्योंकि एक एसेसरी एक बॉटनी का भी उनका एक पोर्शन रहता है जिसको हम माइनर कोर्स बॉटनी कह सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक पेपर कवर करना है जिसमें कि आपको 3 यूनिट्स आपको कवर करनी है बच्चों। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेजर कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, दैट मीन जिन बच्चों ने बॉटनी ऑनर्स ले रखा है, ठीक है, उन बच्चों के लिए बता दें कि आपको यहाँ पर एक ही पेपर कवर करना है और इस एक पेपर में आपको 4 यूनिट यानी 4 यूनिट आपको कवर करनी है बच्चों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये मेजर कोर्स है आपका। ठीक है, जिन बच्चों ने बॉटनी ऑनर्स ले रखा है उन्हीं के लिए ये इस पेपर का नाम याद रखिए आप लोग, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु, ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमें लिविंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको आप बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सेल बायोलॉजी, भाई सीधी सी बात है, हम लोग इसमें सेल का स्टडी करेंगे जिसमें कि हम सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर आपको कितनी यूनिट्स कवर करनी है बच्चों? 4 यूनिट्स कवर करनी है आपके इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, हाँ, जो माइनर वाले बच्चे हैं, ठीक है, दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने जूलॉजी ऑनर्स ले रखा है उनको केवल एक पेपर कवर करना है, लेकिन वहां पर 3 यूनिट्स ही हैं आपकी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मेजर कोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट यूनिट में आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है जिसमें कि पर्टिकुलर आपको कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, अब आता है सेकेंड यूनिट आपका। सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है एंजाइम, याद रखिए। ठीक है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखना है, किसने किस क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर देखना है, किस तरीके से नामकरण किया गया है, इसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, पर्टिकुलर ये कैसे वर्क कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो यहां पर एक्शन और रेगुलेशन दोनों कवर करना है आपको सेकेंड यूनिट में। और याद रखिए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ये जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस है, ठीक है, इसको लॉन्च किया जा चुका है और इस कोर्स का नाम, इस बैच का नाम रखा गया है आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में आपको जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट कराया जाएगा बच्चों। सेकेंड सेमेस्टर की ये क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, आरंभ बैच के अंतर्गत, और जिसमें कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आरंभ बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको पर्टिकुलर ये बैच आपको दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मुद्दे पर अपने कि पर्टिकुलर आपके 4 यूनिट्स है इसके अंतर्गत, जिसमें कि आपको सेकेंड यूनिट के अंदर एंजाइम पढ़ना है। अब आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है बच्चों? थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है सेल, जिसमें कि सेल थ्योरी डिस्कस करनी है, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, कि कोशिका कैसे बनी है, कोशिका से जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है, पुरानी सेल से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो सारी बातें हैं हम लोग सेल थ्योरी के अंतर्गत करेंगे। और उसके बाद आता है कि यहाँ पर सेल्स के जो टाइप्स हैं, दैट मीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है सिलेबस के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसकी किस तरीके से ओरिजिन हुई है, जिसमें कि एक थ्योरी आती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो कि पर्टिकुलर यूकैरियोटिक की ओरिजिन को शो करती है, बताती है, रिप्रेजेंट करती है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करना है आपको इस यूनिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेल वॉल।
सेल वॉल क्या होती है, किस तरीके से बनी है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर क्या फंक्शन है प्लांट सेल्स के अंदर, ये सभी बातें करेंगे हम लोग। सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ना है आप लोगों को, कवरिंग है, हालांकि ये दोनों आपको कवरिंग कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं, जिसके इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी कवर करना है, जिसमें कि न्यूक्लियस दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहां पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की भी बात की गई है। दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, या न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि डीएनए के ऊपर किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन अरेंज है और ये किस तरीके से पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है, ये सभी बातें हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट और देना चाहेंगे कि अगर हम अपने आरंभ बैच की बात करें कि आपको आरंभ बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा बच्चों, तो आपको हम बता दें कि आपको यहां पर जो यूनिट्स जो दी जाएंगी आपको पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, 250 प्लस यूनिट वाइज एमसीक्यूज आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है कि यहां पर पर्टिकुलर आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर बाइलिंगुअल पीडीएफ या टोटल इंग्लिश वाली जो पीडीएफ होती है, दोनों पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका टॉपिक एक ऐसा है आपके सिलेबस के अंदर जो कि आउट ऑफ हमारे सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सिलेबस से आउट है, तो आप हमारी टीम को बताइए, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप बताइए कि सर हमें ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में एक एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है और सर मुझे इसकी पीडीएफ या वीडियोस हमें प्रोवाइड कर पाइए, तो हम यहाँ पर 72 घंटे में उस टॉपिक को आपको प्रोवाइड कराएंगे। याद रखिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इस बार हमारी जो टीम ने ये फैसला लिया है कि पर्टिकुलर आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा कोई अगर टॉपिक आपका आता है तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 72 घंटे में, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि यहां पर इस कोर्स के अंदर जब आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम से कुछ समय पहले आपको यहां पर पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो सॉल्व अनसॉल्व पेपर होता है पूरा, ठीक है, वो आपको हम पूरा कवर कराएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर एग्जाम में किस तरीके से पेपर सेट किया जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहां पर ये आपको कोर्स के अंदर फीचर्स मिल जाते हैं बच्चों। हमारे आरएम बैच में अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, ठीक है। और यहां पर अगर आप जुड़ते हैं अभी तो आपको यहां पर 10% का आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर आपकी हम बात कर रहे थे कि 3rd यूनिट में आपको सेल बायोलॉजी कुल मिलाकर डिस्कस करना है, ठीक है। अब आती है 4th यूनिट आपकी। 4th यूनिट में आपको क्या करना है? 4th यूनिट में आपको पढ़ना है सेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि सेल साइकिल, कोशिका चक्र, जिसमें कि आपको सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवाइड करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है ना बच्चों, जिसमें कि इंटरफेज वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें कि आप लोग इंटरफेज की अलग अलग स्टेजेस को पढ़ा होगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये सभी चीजें कवर करेंगे। तो सेल साइकिल आपको डिस्कस करना है, याद रखिए। और उसी के साथ साथ M फेज में दैट मीन हम लोग माइटोसिस और मियोसिस, ये दो प्रोसेस जो सेल डिवीजन की स्टेजेस होती हैं, क्योंकि दो तरीके की सेल्स होती हैं आप जानते हैं, एक तो बॉडी सेल्स, दूसरी आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जो बॉडी सेल्स होती हैं दैट मीन वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस डिवीजन। याद रखिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिए आप लोग कि बॉडी सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं, जो रिप्रोडक्शन करती हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट मीन जर्म सेल्स हैं, इसको हम कहेंगे जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होता है बच्चों। तो हम इन दोनों प्रोसेस को, जो कि सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं जिससे कि सेल डिवाइड करती हैं अपने आप, ठीक है, तो यहां पर आपको ये दोनों प्रोसेस कवर करनी है इस 4th यूनिट में। तो ये तो हमने किसकी बात कर ली बच्चों? मेजर कोर्स की, यानी जिन बच्चों ने बॉटनी ऑनर्स ले रखा है उसके लिए पेपर था। अब जिन बच्चों ने जूलॉजी ले रखा है, यानी जूलॉजी ऑनर्स है, ऑनर्स से वो पर्टिकुलर बीएससी कर रहे हैं, 2nd सेमेस्टर में है, तो उनके लिए भी एक साइड से पेपर होता है माइनर कोर्स करके, बॉटनी पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। तो यहां पर आपको एक ही पेपर कवर करना है, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। आप कह रहे हैं सर ये तो मेजर वाला है,
नहीं, इसमें क्या है, वहां पर आपको 4 यूनिट कवर करनी थी, यहाँ पर आपको 3 यूनिट्स ही कवर करनी है, जो आपके माइनर कोर्स वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, जिनका जूलॉजी ऑनर्स है और उनका साइड से बॉटनी पेपर है, तो उनके लिए सिलेबस है। इसमें आपको 3 यूनिट्स कवर करनी है, जिसमें कि आपको पहली यूनिट में बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये कवर करने हैं आपको टॉपिक्स, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड यूनिट में आपको देखें तो यहाँ पर एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड मोड ऑफ एक्शन, यानी कुछ टॉपिक मेजर वाले से यहाँ पर कम है, ठीक है, यानी कुछ टॉपिक यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट आता है, थर्ड यूनिट में आपको सेल बायोलॉजी, और इसके साथ साथ इसमें पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन करना है, स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है, और एक साथ साथ यहाँ पर सेल डिवीजन की जो 2 अवस्थाएं हैं, माइटोसिस और मियोसिस, इसको भी कवर करना है आपको इस माइनर कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको माइनर कोर्स के अंदर 3 यूनिट्स कवर करनी है इस पेपर के अंदर, और सिंगल पेपर ही पढ़ना है यहाँ पर भी। तो मेजर कोर्स में भी सिंगल है और माइनर में भी सिंगल है, याद रखिए, ठीक है। मेजर में आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है और माइनर में आपको 3 यूनिट्स कवर करनी है, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस आरंभ बैच को ज्वाइन कैसे करना है ये भी बता देते हैं बच्चों। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप सर्च करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, रजिस्टर वाले पे क्लिक कर लेना है अगर आप नए छात्र हैं। जैसे ही रजिस्टर करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आप याद रख सके, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, और टिक करके यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है प्रीमियम कोर्सेज पर। प्रीमियम कोर्सेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आके बाई कर लेना है। और कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप इसको खरीद नहीं पाएंगे या इसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आरंभ बैच में जुड़िए सभी लोग, ठीक है, जिसमें कि आपको सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीटली सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। केवल बिहार राज्य के लिए ये आरंभ बैच है, जिसमें कि आपको सेकेंड सेमेस्टर मिलेगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत बच्चों।